नमस्कार, मैं हूं इकबाल। बिहार न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के 30 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक में राजद नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया तो नेता प्रतिपक्ष ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तेजस्वी बोले, सिन्हा डिप्टी सीएम बनने के लायक नहीं हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि सभी मामलों के तार नालंदा से क्यों जुड़ जाते हैं। 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे। इसे लेकर गठबंधन में कभी हां तो कभी ना वाली स्थिति बन गई है। एक दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश को अपना नेता बताया था, लेकिन 24 घंटे में ही उनके सुर बदल गए। कल बोले, आला कमान ही फैसला लेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में मैच नहीं होने पर पटना पुलिस ने 2 सिपाही कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक औरंगाबाद तो दूसरा सासाराम का रहने वाला है। उन्होंने स्कॉलर से परीक्षा दिलवाई थी। रिटर्न एग्जाम पास करवाने के लिए 1 लाख रुपए में डील हुई थी। पंजाब से आलू में छुपा कर लाई जा रही 35 लाख रुपए की अवैध शराब मुजफ्फरपुर में पकड़ ली गई है। पुलिस को इसकी खुफिया सूचना मिली थी। अधिकारी यूपी से ही इस ट्रक को ट्रेस कर रहे थे। जब्त की गई शराब को नए साल में खपाने की योजना थी। सुपौल में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला समेत 2 लोगों को गोली मार दी। हमलावर कार से आए थे, उसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये वारदात जदिया थाना क्षेत्र के लवली गुड़िया गांव की है। मुजफ्फरपुर में गर्मी के छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। हमलावरों ने उठक बैठक भी करवाई, साथ ही 15 दिनों के अंदर मारने की धमकी दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फरार हैं। जिस पत्नी के कत्ल के आरोप में पति जेल में बंद है वो जिंदा मिली। शादी के 1 साल बाद ही लड़की गायब हो गई थी। उसने भागकर अपने बॉयफ्रेंड से दूसरी शादी कर ली थी। महिला का एक बच्चा भी है। मामला नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के 84 गांव का है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 423 कंपनियों ने कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का समझौता किया है, जो 2023 की तुलना में 3.5 गुना अधिक है। इस निवेश से अगले 2 साल में राज्य में 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। देश की 6 बड़ी कंपनियां पेट्रोकेमिकल, अडानी इंटरप्राइजेज, NHPC, कोका कोला, श्री सीमेंट और हल्दीराम ने प्रमुख निवेश किए हैं। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। शाह के इस बयान की तरह तरह से मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की हवा में फैलती अफवाहों को कम करने के लिए एनडीए ने शुक्रवार को इमरजेंसी बैठक की। इसमें भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने नेता शामिल हुए। बैठक के बाद एक सुर में सबने कहा 2025 में नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे और वही सीएम बनेंगे। पटना जिले में सीएनजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सीएनजी भरवाने के लिए अभी वाहन चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में वर्ष 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों में 3-3 सीएनजी स्टेशन चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। गेल इंडिया इसके लिए सर्वे कर रही है। अभी 15 प्रखंडों में सीएनजी स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण से होने वाले जाम की समस्या नए साल में कम होगी। इसके लिए एकीकृत शहरी प्रबंधन इकाई बनाई जा रही है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और नगर प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। डीएम के नेतृत्व में 3 टीमें काम करेंगी, जो अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का काम करेंगी। जैसलमेर में हुई 55वीं जीएसटी काउंसिलिंग बैठक में बिहार ने केंद्र सरकार से 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट मांगा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में बिहार की विकास योजनाओं के लिए प्रावधान करने की मांग की है। इसके लिए 32 पेज का ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा गया है। बिहार में 11 महीनों के दौरान 3 लाख से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 4861 अवैध हथियार, 165 देसी बम, 22,632 कारतूस और 604 डेटोनेटर बरामद किए हैं। साथ ही 83 अवैध बंदूक कारखानों का खुलासा किया गया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया है कि डकैती, चोरी और दंगे के मामलों में 2023 की तुलना में कमी आई है। इस दौरान 120 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पटना में प्रदेश कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। अमित शाह पर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने गृह मंत्री से माफी मांगने और पीएम मोदी से उन्हें पद से हटाने की अपील की। कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति सम्मान न रखने का आरोप लगाया। शुक्रवार को मनेर के शेरपुर गांव के पास NH 30 पर दिघवारा शेरपुर पुल और सड़क निर्माण में बाधा बने 8 घरों को बुलडोजर से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। सीओ पूजा कुमारी की देखरेख में वरीय अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य सिर्फ 5 लोग तय कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार और उनके चुने हुए 4 सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन अफसरों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। नीतीश कुमार ने सत्ता का इस तरह केंद्रीकरण किया है कि जनता की तो छोड़िए, विधायक और सांसद की भी अफसर नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार में अफसरों का जंगल राज चल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। किसी तरह की आपात स्थिति में डायल 112 पर कॉल करने पर करीब 15 मिनट में पुलिस की गाड़ी संबंधित घटनास्थल पर अभी पहुंच रही है। अभी रिस्पांस टाइम के मामले में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर है, जबकि कॉल का जवाब देने और इसके आधार पर कार्रवाई करने में दूसरे स्थान पर है। अब पुलिस के मौके पर पहुंचने की इस समय सीमा को कम करके 10 मिनट और पटना में इसे कम करके 5 मिनट करने के कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस का रिस्पांस टाइम 10 मिनट होने पर बिहार का स्थान देश के टॉप 5 राज्यों में आ जाएगा। एक दिन पहले तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद कहने वाले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बोली अचानक बदल गई है। शनिवार को दिए गए ताजे बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम तो छोटे कद के नेता हैं, ये काम तो केंद्रीय नेतृत्व का है। हम लोग तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा काम संगठन को मजबूत करना है, चुनाव की तैयारियां करना है, सेना और फौज को तैयार करना है। हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर ये सब बातें होती हैं। पटना हाईकोर्ट ने डाक बंगला चौराहा पर स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को 1 सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है। यदि दुकानें खाली नहीं की जाती हैं तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। NF रेलवे वर्ष 2025 के महाकुंभ मेले के लिए 2 जोड़ी महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें कामाख्या और नाहरलगुन स्टेशनों से टुंडला स्टेशन तक दोनों दिशाओं में 4-4 फेरों के लिए चलेंगी। ट्रेन 9-25 जनवरी और 8-22 जनवरी 2025 को कामाख्या से और 11-27 जनवरी और 10-24 फरवरी 2025 को टुंडला से चलेंगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कदम आगे निकल गए हैं। दरअसल उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पटना में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एक अस्थायी पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जो जिला प्रशासन और पटना नगर निगम को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगा। गृह विभाग ने 153 पदों की स्वीकृति दी है। राज्य के शिक्षा विभाग ने प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने की योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत पहले जिला स्तर पर एक मॉडल विद्यालय बनाकर की जा रही है। इसके बाद अनुमंडल और फिर प्रखंड स्तर पर ऐसा किया जाएगा। इन मॉडल विद्यालयों का उद्देश्य अन्य सरकारी स्कूलों को प्रेरित करना और बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया है कि नवाचार अपनाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके नवाचार का वीडियो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे अन्य शिक्षक भी सीख सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मुख्य कार्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है। नवाचार से बच्चों और शिक्षकों दोनों को लाभ होगा। गेंदा फूल की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल बन रही है। इसकी बढ़ती मांग के कारण कई से किसान इसे व्यावसायिक स्तर पर उगा रहे हैं। खाद्य फसलों के मुकाबले में ये अधिक लाभकारी है। किसान जैविक खाद का उपयोग कर हर सप्ताह फूल तोड़ते हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि राजगीर के घोड़ा कटोरा झील और नेचर सफारी के मार्ग की मरम्मत 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से कराई जाएगी। बिहार के जंगलों में औषधीय गुणों वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, फूल और फल पाए जाते हैं। इसका संरक्षण और संग्रह करने के लिए माइनर फॉरेस्ट बॉडी बनाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। यात्रा को राजनीतिक पर्यटक बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक यात्रियों में 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके साथ ही 13 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। प्रदेश में 17 लाख से अधिक लंबित मामले हैं, जिन्हें निपटाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। साथ ही सरकारी अधिकारियों पर भी सख्ती बरतने की तैयारी है। कोर्ट में गवाही देकर पलटने वाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही बर्खास्तगी की भी अनुशंसा की जाएगी। बिहार में पुलिस पर हमले के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान कर जिलावार सूची तैयार की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में 15 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए। जहानाबाद में पटना गया रेलखंड में यात्री ट्रेनों की संख्या में कमी और ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के चलते यात्रियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि ट्रेन हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को ऐसा ही एक दर्दनाक घटना जहानाबाद कोट रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान मोहम्मद असगर शकरगंज परस बिघा निवासी ट्रेन के चक्के की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। केंद्रीय नवीन और ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोलकाता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि अब तक भारत में 6,30,000 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इस योजना के कार्य की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जोशी ने कहा कि कुछ राज्य, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, इस योजना को लागू करने में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की और बताया कि 75,021 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए आवंटित की है।